पसे पर्दा आखिर चल क्या रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वाकई अभी भी मुज़ाकरात की या बातचीत की ख्वाहां है? हुकूमत से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से कहा जा रहा है। और अली अमीन गंडापुर साहब का नाम है। चल क्या रहा है ये? देखिए, इमरान खान ने सब कुछ करके तो देख लिया है, एहतजाज कर लिया। उन्होंने जो है रहने के लिए मुज़ाकरात कर लिए, बैकडोर बातचीत कर ली। अमरीकी सेनेटर से, कांग्रेसमैन से करारदादें पास करवा ली। IMF को डोजियर लिख दिए, सारा कुछ कर लिया, लेकिन उनके मसले का हल तो नहीं निकला। लेकिन वो रेलेवेंट ज़रूर हैं, इस सारे अंदर होने के बावजूद, जेल में बंद होने के बावजूद। अब वो रेलेवेंट है, डिस्कशन में है। उनको वो जो उनका बयानिया है वो उसको पेश करने में मुल्की सतह पर भी और आलमी सतह पे भी उसको हाईलाइट करने में कामयाब तो ज़रूर हुए हैं। लेकिन असल मसला तो उनका जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, जहाँ पर हमें कोई जो है रिलैक्सेशन नहीं नज़र आती। आर्मी चीफ का जो हालिया स्टेटमेंट आया है, उसके बाद तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ इमरान खान जो है वो ओपन लेटर लिखते हैं जिसमें फ़ौज को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं, उस पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाते हैं। और दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करे, तो वो तो मुमकिन होगा नहीं। इसमें जो असल चीज़ है वो यही है कि इमरान खान को अपने रवैये में तब्दीली लानी होगी। जितना कुछ इमरान खान ने किया, हमने इससे पहले नवाज शरीफ को देखा, उन्होंने जेलें काटी, सारा कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद वो इस किस्म का ना रवैया था, ना इस किस्म की हाइप वो कभी क्रिएट करने में कामयाब हुए। लेकिन उसके बावजूद हमेशा वो रिलीफ लेने में कामयाब हो गए। मुशर्रफ दौर में भी उन्होंने रिलीफ लिया, बाजवा दौर में भी वो जेल में गए लेकिन रिलीफ ले लिया। लेकिन यहाँ पर सब कुछ करने के बावजूद, इतना प्रेशर जो है मुल्की और इंटरनेशनल सतह पर बनाने के बावजूद, इमरान खान जो है वो नाकाम नजर आते हैं किसी भी किस्म का रिलीफ लेने में। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान का जो रवैया है, जो लैक ऑफ अच्छा, ट्रस्ट है उनके ठीक ऊपर, है, रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है। जवाब साहब, रवैये में तब्दीली कैसे लाई जाए? आज हमने देखा कि मरियम नवाज भी जब जलसा करी थी नारोवाल में, आया कि ख़त पे ख़त लिखे जा रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं कि हमें बाहर निकाला जाए। अपनी ताई हरबे तो आजमा रहे हैं बानी PTI, लेकिन फिर कैसी तब्दीली और लाने की ज़रूरत है? रवैये जो है वो इस किस्म के नहीं होने चाहिए। आप रियासत से जीत नहीं सकते। आप रियासत को जो है वो अपने हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी नहीं बना सकते। आप मोम की नाक नहीं बना सकते कि जैसे मर्जी जिधर मर्जी मोड़ लिया और जैसे मर्जी कर लिया। इसके लिए आपको सबसे पहले तो हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले रियासती मामलात के अंदर ये गैर मुल्की मुदाखलत की बातें भी मुझसे पहले कर दी गई कि बड़ी ट्राई कर ली, लॉबिंग फर्म्स हायर कर ली, और वो लॉबिंग फर्म्स जो इसराइल के लिए फिजा हमवार करती हैं पूरी दुनिया में, जो हजारों लाखों का कातिल है, जो शीरखार बच्चे नहीं बख्शता, जो बुजुर्ग ज़ईफ नहीं बख्शता, जो हॉस्पिटल नहीं बख्शता, उनके लिए जो फिजा हमवार करने वाली लॉबिंग फर्म्स है, वो बानी पीटीआई यूएसए इंक के साथ वो मुआहदा करती है। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले उस पर लिख के देते हैं, साइन करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आपको लगता है कि इसी वजह से एक धड़ा चाहता है कि मुज़ाकरात हो जाएं, दूसरा चाहता है मुज़ाकरात ना हो? जैसे अली अमीन गंडापुर के हवाले से बात हो रही है कि वो पेश है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन दूसरी तरफ उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे। असद उमर साहब कह रहे हैं कि हल जो है वो मुज़ाकरात से ही है। देखिए, अली अमीन जो गंडापुर हैं वो चीफ एग्जेक्टिव हैं एक सूबे के, और आपको पता है कि जो पूरा सूबा है वो इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है। और हम मुसलसल अफ़गानिस्तान से जो है वो KP के अंदर जो है इंटरफेरेंस देख रहे हैं। बहुत सारे ग्रुप जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। तो उसकी एक रेलेवेंसी तो है बतौर चीफ एग्जेक्टिव, इसीलिए उनकी एंगेजमेंट भी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। लेकिन उस एंगेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ या पानी PTI की रिलीफ के लिए है। माजी में भी हमने देखा कि जब आर्मी चीफ ने इस हवाले से जो है वो KP में एक इजलास बुलाया, तो उसमें जो उनके बैरिस्टर गौहर साहब हैं या वज़ीर आला की जो मुलाकात थी, उसको एक पॉलिटिकल हाइप देकर सारे मामले को जो है वो पोलिटिसाइज कर दिया गया, जिसकी खुद फिर फ़ौज ने इसकी तरदीद की कि वो सिर्फ मुलाकात जो है वो एक
जो सूबे के जो मसाइल हैं उसके हवाले से थी। इसका पॉलिटिकल मामला से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर जो भी आर्मी चीफ ने साथियों से बातचीत करके भी देखिए, ये कोशिशें तो हैं तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ, अब इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। खुद इमरान खान ये कहते हैं कि वो उनसे बात करना चाहते हैं जिनकी तरफ से जो है उनको रिलीफ मिलना है, और वो यकीनी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं। लेकिन बात यह है कि एक तरफ आप जब एस्टैब्लिशमेंट को गालियां निकालेंगे, एक तरफ आप एस्टैब्लिशमेंट पे जब इल्जामात लगाएंगे, तो किस तरह से मुमकिन है कि एस्टैब्लिशमेंट आपसे जो है वो बात करे। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि इमरान खान जब तक अपने रवैये में जो है वो क्लैरिटी नहीं लेके आएंगे, सिंसियर नहीं होंगे, बातचीत में वो एक मैच्योरिटी नहीं दिखाएंगे, उनको किसी तरफ से जो है रिलीफ मिलना जो है वो नामुमकिन है। एक तो ये कि मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है, और दूसरा ये कि उन्हें एतमाद भी करना है अपने बाकी रहनुमाओं पे। फैजी साहब, आपको लगता है कि बानी पीटीआई के कहे बगैर किसी के अंदर ये जुर्रत है कि वो मुज़ाकरात की बात करे हुकूमत से या एस्टैब्लिशमेंट से? और अभी जो बातें हो रही हैं अल-यमीन गंडापुर के हवाले से, तो पुष्टपनाही हासिल है, रजामंदी है बानी पीटीआई की? देखिए, इमरान खान चाहेंगे तो तभी कुछ होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ तासुर है। पीटीआई के लोग अभी भी राब्तों में मौजूद हैं, हुकूमत से भी मिलते हैं, हुकूमती अरकान से भी मिलते हैं। अब उसको मुज़ाकरात का नाम दिया जाए या ना दिया जाए, ये अलग से बहस है, मगर वो मिलते हैं, बातें करते हैं, पछता तो नहीं रहे पार्लिमानी कमेटी का बहाना करके मुज़ाकरात से बैक स्टेप लेने पे? देखिए, वो जो सियासतदान होता है ना, वो तो फिर मुज़ाकरात का रास्ता ही इख्तियार करता है। आमिर खाकवानी साहब, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुमगू का शिकार है, कशमकश है, होने क्या जा रहा है? आप माहौल कैसा बनता देख रहे हैं? किस तरह से आप इसको रीड करते हैं सिचुएशन को? देखिए, तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ये नजर आ रही है कि इंगेज भी रहा जाए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात भी चलती रहे, और साथ ही अपने कारकुनों में, अपनी पार्टी में वो अपनी साख भी बहाल रखे। अच्छा। तो ये दो तरह के वहां पे एक रवैये नजर आ रहे हैं, दो तरह के उनके बयानात नजर आ रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, बिल्कुल आ रही है। तो ये नजर आ रहा है इसमें, तो ये अच्छी बात है। देखें, जब तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं करती तो हम सब लोग कहते हैं कि गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी इंटेंशनल है या अनइंटेंशनली ये हो रहा है? जिस तरह से खाकवानी साहब कह रहे थे गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, आपको लगता है कि ये खुद से क्रिएट किया गया है, इंटेंशनली ये कर रहे हैं? देखिए, कोई गुड कॉप बैड कॉप नहीं है, सिर्फ इमरान खान है तहरीक इंसाफ में। और असल प्रॉब्लम ही ये है कि इमरान खान ने अपने नीचे किसी ऐसी जो है लीडरशिप को परवान ही नहीं चढ़ने दिया जिसकी जो किसी भी जगह पर, किसी भी फोरम पर उनके बिहाफ पर कोई बातचीत कर सके। उसकी वजह यह है कि जितने भी आपको तहरीक इंसाफ के अंदर लोग नज़र आते हैं, इवन चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ हैं, वो ख़ुद बहुत सारी चीज़ों से लाइलम होते हैं। उनकी मकसद कोई जिसे कहते हैं पार्टी स्ट्रक्चर है ही नहीं, वन मैन शो है। इमरान खान जो चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, जिससे चाहते हैं, उस तरह से वो करने की कोशिश करते हैं।